नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार की कुछ बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करें, जो कि शेखपुरा से देख रहे हैं। शेखपुरा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड जदयू के प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी ने शानदार जीत जाहिर की है। जी आपको बता दें, उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी विजय सम्राट को 22,551 मतों से भारी अंतर से हराकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। और इसी बीच रणधीर कुमार सोनी 82,782 मत उनको प्राप्त हुए हैं, जबकि बात करें तो विजय सम्राट को 60,191 वोटों से संतोष करना पड़ा है। जीत की सूचना के बाद भाजपा, जदयू सहित अन्य घटक दलों के कार्यकर्ता के बीच भारी उत्साह का माहौल है और वे जश्न मना रहे हैं। विजेता रणधीर कुमार सोनी ने पत्रकारों से बातचीत में इस जीत का पूरा श्रेय शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बगैर विद्वेष का सबका साथ सबका विकास का नारा जिनका है, निश्चित रूप से यह डबल इंजन की सरकार के विकास का वोट है और बिहार में प्रचंड बहुमत आया है 2010 के जैसा। क्या प्राथमिकता होगा? हमने तो क्षेत्र में जनता को कह दिया है, बिजली, पानी, सड़क हमारी प्राथमिकता रहेगी। चाहे वो किसान के खेत में पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शांति, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो भी सरकार की योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। निश्चित शेखपुरा, हमने तो पहले कहा कि शेखपुरा की जनता ने अगले बार में 6,000 मत से चुनाव हम पीछे रह गए थे और इस बार 22,000 से ऊपर मत से चुनाव जीते। तो निश्चित रूप से शेखपुरा की महान जनता को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और अगली खबर बक्सर से देख रहे हैं बुलेटिन में। जी आपको बता दें, बक्सर जिले के चारों विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो मतों की गिनती पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित हो गए हैं। इस चुनावी जंग में एनडीए गठबंधन ने 3 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है और इसी बीच जबकि एक सीट ब्रह्मपुरा महागठबंधन की झोली में आ गई है। बक्सर सदर सीट पर बीजेपी के आनंद मिश्रा ने 28,000 से अधिक वोटों की भारी अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं डुमराव सीट पर जेडीयू के राहुल सिंह ने कड़ी टक्कर में माले उम्मीदवार को 2,105 वोटों से हराया है। राजपुर सुरक्षित सीट पर पूर्व मंत्री संतोष निराला ने एक तरफा जीत दर्ज की है। वहीं ब्रह्मपुर सीट पर राजद के शंभुनाथ यादव ने जीत हासिल कर महागठबंधन की उपस्थिति दर्ज कराई है। परिणाम घोषित होने के बाद विजय उम्मीदवारों के समर्थकों में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक रामबली सिंह यादव सीपीआई को भारी मतों से अंतर से मात दी है। अंतिम परिणामों की बात करें तो उसके अनुसार ऋतुराज ने कुल 11,373 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। वहीं चुनाव के दौरान शुरुआत में मुकाबला रोमांचक रहा है, जिसके बाद आपको बता दें, लेकिन बाद में राउंड में ऋतुराज ने लगातार बढ़त बनाते हुए इस निर्णायक जीत में बदलाव किया है। जीत की घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला है, माहौल देखने को मिला। ये जीत एनडीए के लिए क्षेत्र में बड़ी सफलता मानी जा रही है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर भागलपुर से देख रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में भागलपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए अपना दबदबा साबित किया है। मतगणना के अंतिम दौर तक आते आते सभी 7 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित की गई है। भागलपुर शहरी सीट पर रोमांचक मुकाबले के बाद भाजपा के रोहित पांडे ने 11 साल बाद पार्टी की वापसी करते हुए 13,661 वोटों से जीत हासिल की है। पीरपैंती में भाजपा के मुरारी पासवान ने 44,235 वोटों के विशाल अंतर में जीत दर्ज की है। कहलगांव में जदयू के शंभुनाथ, जी हाँ, शुंभानंद मुकेश, जिन्होंने 35,099 जी हाँ वोटों से विजय रहे हैं। सुल्तानगंज में जदयू के ललित नारायण मंडल ने 31,136 वोटों से बाजी मारी है। नाथनगर में लोजपा रामविलास के मिथुन यादव, जिनकी बात करें तो 23,308 वोटों से विजय हुए हैं, जबकि गोपालपुर से बुलो मंडल जदयू और बिहार से शैलेंद्र भाजपा ने जीत दर्ज की है। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, भागलपुर पे हमारे मतदाता परिवार के लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिला है और हम आभार व्यक्त करते हैं। भागलपुर के मतदाताओं ने जो हम पर विश्वास करके हमें आशीर्वाद दिया है, अब मेरे कर्तव्य की बारी है उनके प्रति।
अभी अभी जो विकास को लेकर रूपरेखा जो है कहीं ना कहीं भागलपुर की खिंचेगी, इसको लेकर 2 शब्द बताइए। उनको बताएं कि अब उनका पूरा आशीर्वाद हमें मिला है, अब हमारे कर्तव्य की बारी है। जो भी अपेक्षाएं भागलपुर की, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि भागलपुर। और अगली खबर देख रहे हैं मधुबनी से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। एनडीए ने अपने पिछले प्रदर्शन 2020 के 8 विधानसभा से बेहतर किया, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। एनडीए की जीत में झंझारपुर से नीतीश मिश्रा भाजपा ने सर्वाधिक 53,594 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। वहीं राजनगर से सुजीत पासवान भाजपा ने भी 42,185 वोटों से निर्णायक जीत दर्ज की है। एनडीए के मुख्य प्रमुख विजेता रहे सुधांशु शेखर, हरलाखी, विनोद नारायण झा, बेनीपट्टी, मीणा कुमारी, बाबू रही, जी हां आपको बता दें बबूब रही और सतीश दा लोकहा महागठबंधन को सिर्फ 32 सीट पर सफलता मिली है, जहां राजद के आशिफ अहमद ने 8,107 मतों से जीत दर्ज की है। एनडीए की इस प्रचंड जीत के बाद पूरे मधुबनी जिले में जश्न का माहौल है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर लखीसराय से देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एनडीए की प्रचंड जीत के बीच लखीसराय जिले में दोनों विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में आ गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो लखीसराय विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लगातार 6ठी बार जीत दर्ज की है। विजय कुमार सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अमरीश कुमार को 24,899 वोटों से भारी अंतर से पराजित किया है, जबकि जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय की जनता का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने उनके ऊपर जो भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है वह उस पर खरे उतरेंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता का आभार, हृदय से धन्यवाद। आपने बिहारियों के सम्मान को बढ़ाया। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा, सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों अनुभवी और ईमानदारी के साथ सेवा के भाव से काम करने वाले लोगों पर विश्वास व्यक्त किया। बिहार के लोग अब हमारे डबल इंजन की सरकार के विकास के रफ्तार पर अपना बटन दबाया है। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया और गाली देने वाले को सम्मान किया, वैसे लोगों को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। अगली खबर जहानाबाद से देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो नतीजों में मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार सूबेदार दास ने शानदार जीत दर्ज की है। सूबेदार दास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,830 वोटों के अंतर से पराजित किया है और चुनाव परिणाम आने का नाम अपने नाम किया है। जीत की घोषणा होते ही क्षेत्र में आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं विजेता सूबेदार दास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वह पहले भी मखदूमपुर की जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी पूरी निष्ठा से सेवा करते रहेंगे। उन्होंने जनता को तहे दिल से धन्यवाद दिया है और उन्होंने दोबारा मौका दिया। उनको धन्यवाद के साथ उन्होंने कहा है कि अब उनका पूरा ध्यान मखदूमपुर की ओर अधिक विकास पर केंद्रित रहेगा। जहानाबाद से वरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और बुलेटिन में आगे खबर देख रहे हैं। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में हुए कड़े मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रत्याशी राहुल कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने मात्र 793 वोटों के बेहद करीबी अंतर से विजय हासिल की है, जिससे चुनाव रोमांचक मोड़ पर आ गया। बताया आपको कि जहां जीत के बाद राहुल कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में जहानाबाद की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि जनता ने जिस पर भरोसा किया है उसे जीत दिलाई और जिसने काम नहीं किया उसे हराया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने बिल्कुल सटीक मतदान किया है और मुझे दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल कुमार ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि वह जहानाबाद की जनता के विकास के मुद्दों पर काम करेंगे और सभी अधूरे कामों को पूरा कर उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी इस जीत का कामकाज आधारित राजनीति और जनता के विश्वास की स्वीकृति के रूप में भी देखा जा रहा है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर जहानाबाद से आ रही है बुलेटिन में। जहां बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें 2025 में जहानाबाद जिले के 3 विधानसभा सीटों पर अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने मतगणना प्रक्रिया और चुनाव की जानकारी साझा की है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम अलंकृता पांडे ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों की महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि उनके प्रयासों के कारण ही चुनाव पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सका है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। सभाएं हैं उनमें रिजल्ट घोषित हो गया है। 216 विधानसभा क्षेत्र से राहुल कुमार राष्ट्रीय जनता दल जो हैं वो 793 मतों से जीते हैं और दूसरे स्थान पर चंदेश्वर प्रसाद जेडीयू से रहे हैं। तीसरे स्थान पर अभिराम सिंह जन स्वराज पार्टी से रहे हैं। 217 घोषी के लिए श्री ऋतुराज कुमार जनता दल यूनाइटेड वो विजयी हुए हैं और उन्हें 11,929 मतों से जीत मिली है। दूसरे स्थान पर श्री रामबली सिंह यादव जी CPI ML 68,811 मत प्राप्त करे हैं और तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी की अनुराधा सिन्हा रही हैं जिन्हें 3,715 मत प्राप्त हुए हैं। 218 मखदुमपुर के लिए श्री सूबेदार दास राष्ट्रीय जनता दल वो विजयी हुए हैं और 1830 मतों से वो विजयी हुए हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं वो श्रीमती रानी कुमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हैं, उनको 72,939 मत मिले हैं। तीसरे स्थान पर जनस्वराज पार्टी के शंकर स्वरूप जी रहे हैं जिनको 4,803 मत मिले हैं। थैंक यू। और अगली खबर सीतामढ़ी से देख रहे हैं। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू ने आज जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए भव्य रोड शो निकाला है। इस रोड शो में हजारों की भीड़ देखी गई है, जिसे जनता के बढ़ते समर्थन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। रोड शो के दौरान समर्थकों का उत्साह चरम पर था। सुनील कुमार पिंटू ने खुले वाहन पर खड़े होकर जनता का अभिवादन किया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। रोड शो का सबसे खास पल तब आया जब उन्होंने सीतामढ़ी का परंपरागत गमछा हवा में लहराकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि सीतामढ़ी की पहचान और आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरे रास्ते पिंटू जिंदाबाद और भाजपा विजय हो के नारे गूंजते रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता और मीडिया प्रभारी रमन श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव प्रचार के इस दौर में ये भव्य प्रदर्शन भाजपा के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ है। सीतामढ़ी से विनाश कुमार की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।